Morning students, today I will explain you about the partner's retirement. When a partner take retirement, so how many calculation have done by the person, by the students in the question, and what is the rule according to the retirement of the partner. कि मैंने आपको बताया कि जब एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो आपको कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होते हैं और आपको क्या क्या करना होता है, क्या क्वेश्चन में कहा जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहली बात है कि अगर क्वेश्चन में आपसे ये ना कहा जाए कि रिटायरिंग पार्टनर्स का पेमेंट कैसे करना है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप हमेशा रिटायरिंग पार्टनर का जो भी बैलेंस निकल के कैपिटल अकाउंट में आएगा उसे टू लोन के नाम से शो करेंगे। और ऐसी कंडीशन में आप कैश अकाउंट बनाना आपका एसेंशियल नहीं होता। लेकिन जब क्वेश्चन में कहा जाए कि पार्टनर्स को पेमेंट जो है वो कुछ परसेंट कैश करना है, कुछ परसेंट क्रेडिट करना है, तो आप कैश अकाउंट को मेंटेन करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन आपके टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें कहा गया है, मैं आपको एक ही क्वेश्चन में सारी बात क्लियर कर दूंगा आज, कि अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि पार्टनर्स टेक रिटायरमेंट, तो आप यहाँ पे बनाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में असेट्स की वैल्यूएशन करने के लिए कहा गया है, लायबिलिटीज़ की वैल्यूएशन करने के लिए कहा गया है, तो आपको कौन कौन से एसेंशियल अकाउंट मेंटेन करना है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको पार्टनर कैपिटल असेट्स या लायबिलिटीज़ की वैल्यू कुछ इंक्रीज करी गई है, कुछ डिक्रीज की गई है, जैसे असेट्स बढ़ाई गई है या असेट्स कम की गई है, तो उसकी वैल्यूएशन की जाएगी और उसके लिए बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए आप, पार्टनर रिटायरमेंट का टी.एस. ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें कहा गया है कि आपके XYZ पार्टनर थे, Y ने रिटायरमेंट ले लिया, और फिर नीचे लिखा है कि जब Y ने रिटायरमेंट लिया उस समय आपकी गुडविल 70,000 रुपीज़ की थी, जो कि अकाउंट में मेंशन नहीं थी। दूसरी बात, जो पार्टनर रिटायर हुआ उस समय उन्होंने कहा कि रिजर्व फॉर बैड डेट 2,000 रुपये बनाया जाएगा और पेटेंट को वैल्यू लेस कर दिया गया। जो भी एसेट्स वैल्यू लेस कर दी जाती है, इसका मतलब उसको पूरी तरह से राइट ऑफ कर दिया गया है, पूरी तरह से डेप्रिशिएट कर दिया गया है, यानी बिजनेस से हटा दिया गया है। तो पूरा अमाउंट आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा। तो पहले एंट्री जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे, तो देखिए पहली एंट्री है कि पार्टनर्स ने इसमें लिखा है कि रिजर्व फॉर बैड डेट बनाया गया है 2,000 रुपये, लिखेंगे टू बैड डेट 2,000 रुपीज़, टू पेटेंट राइट ऑफ 9,000 रुपीज़, और इस तरह से 11,000 रुपीज़ का आपका क्या आ गया, लॉस आ गया, जिसको आपने 2:1 के रेशो में डिवाइड कर लिया, तो आपका आ गया 4,400 और 2,200। क्लियर। अब आप बात आते हैं अपने कैपिटल अकाउंट पे, आप आते हैं तो कैपिटल अकाउंट को किस तरह मेंटेन करेंगे कि सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में आप बनाइए कितने पार्टनर थे, X, Y और Z, 3 पार्टनर थे। तीनों पार्टनर के आप लिखा बाई बैलेंस BD। जिस तरह एडमिशन बनाते हैं वैसे आप यहाँ बनाएंगे बाई बैलेंस BD आपका है। तो कितना कितना था, 82,000 रुपीज़, 60,000 रुपीज़ और 75,500 रुपीज़। फिर रिजर्व फंड को आपका दे रखा है लायबिलिटी साइड में, यू विल डिवाइड रिजर्व फंड इन द ओल्ड रेशियो 2:1, that will be 7,400, 7,400 and 73,500. Now at the end of the question it is given the goodwill of the firm was 70,000 rupees. Okay, and first we calculate the Y's goodwill. क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, Y's goodwill, यानी कितना हो गया आपका 2/5, it will be 28,000 rupees, और this goodwill will be divided by the remaining partner in their P&L ratio. तो आपके X, Y और Z 3 पार्टनर थे, 2:1 का रेशियो था, आपका Y चला गया, तो क्या बचा आपका X और Z, तो 2/3 और 1/3। आपने इस 28,000 रुपीज़ को डिवाइड कर लिया 2/3 और 1/3 में, तो निकल के कितना है आपका 18,667 और 9,393, ये आपका आ गया यहाँ पे। यही आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 2Y कैपिटल 18,000 और 9,333। जो रिवैल्यूएशन लॉस आया था वो आपने लॉस यहाँ लिख दिया। उसके बाद आपने इसका टोटल लगाया, तो आपके चूँकि Y ने रिटायरमेंट लिया है, किसने लिया है, Y ने रिटायरमेंट लिया है, तो जिसने रिटायरमेंट लिया उसके बारे में कुछ भी आपसे क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि उसका पेमेंट आपने कैसे किया है। जब कुछ नहीं कहा गया है तो उसका पेमेंट हमेशा आप लोन के रूप में रखेंगे, कोई इसको कैश नहीं देंगे। तो आप देखिए ध्यान से कि Y का पेमेंट निकल के आ रहा है 91,000 रुपीज़, तो उसको निकल दिया यहाँ पे टू लोन। कैसे करा, इस साइड रोड लगाया 95,400 रुपीज़ आया आपका, वो आपने यहाँ लिखा 95,400 रुपीज़, और उसमें से 4,400 रुपीज़ को मैंने लेस कर दिया, तो कितना निकल के आपका है 91,000 रुपीज़, और वहाँ पर क्या हो गया आपका टू लोन।
और बाकी उसका बैलेंस था वो आपका होगा टू बैलेंस सी डी ये अमाउंट और ये अमाउंट, और वो क्या लिख देंगे आप अब आप इनका कैपिटल के रूप में, किसका, जो आपके रिमेनिंग पार्टनर थे। क्लियर। अब बात आपकी आती है कि बैलेंस शीट कैसे मेंटेन करना है। तो आप ध्यान रखिए कि जो चीज़ आपने अभी तक नहीं ली है वो बैलेंस शीट में एज इट इज दिखाएंगे। जैसे आपका क्रेडिटर अकाउंट था 49,000 का, आपने ऐसे लिख दिया। कैपिटल आप ले चुके थे तो कैपिटल का जो बैलेंस निकल के आया था कितना आया था आपका यहाँ पे 66,333, वो आपने एक्स का लिखा। फिर 66,667 वो आपने जेड का लिखा। और वाई का क्या था, लोन था, वो कुछ कहा तो क्या नहीं है, तो लोन आपका वाई का लोन के अकाउंट के नाम से आएगा। क्लियर। अब एसेट साइड में आते हैं। तो जिन असेट्स पे आपने वैल्यूएशन करी है, जैसे आपने फॉर बैड डेट बनाया था, आपने पेटेड को वैल्यूलेस किया था, तो जिन असेट्स पे आपने कोई एडजस्टमेंट किया है उन असेट्स की वैल्यू आप अंदर लिख देंगे। जैसे डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग और पेटेंट था, तो डेटर पे आपने करा था तो डेटर का अमाउंट अंदर लिख देंगे। स्टॉक कुछ नहीं था, अमाउंट बाहर कर दिया। बिल्डिंग कुछ नहीं था, अमाउंट बाहर कर दिया। और पेटेंट का अमाउंट था वो आपने अंदर लिख देंगे। ठीक है। जो अमाउंट P&L अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में होता है एसेट्स का, वो लेस होता है। मैं पहले ही समझा चुका हूँ आपको एडमिशन में, फिर बता रहा हूँ कि इफ़ एनी अमाउंट अकॉर्डिंग टू डेप्रिसिएशन और राइट ऑफ गिवन इन P&L रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, इट विल बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर असेट्स इन द बैलेंस शीट। ओके। सो डेटर 19,000 रुपीज़ लेस 2,000 विल बी 17,000 रुपीज़। पेटेंट 9,000 माइनस 9,000, क्योंकि आपको पूरा पूरा वैल्यूलेस कर दिया गया, तो कितना है आपका नील। अब आपने इसका टोटल लगाया तो क्या निकल के आपका गया बैलेंस शीट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। अब यहीं पर आपको एक बात और समझाता हूँ कि सपोज दैट अगर आपसे कहा जाता कि न्यू रिटायरिंग पार्टनर को कुछ पेमेंट कैश कर दिया गया और कुछ पेमेंट कैश कर दिया, वो लोन में है, तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ बनाते एक अपना कैश अकाउंट, और उस कैश अकाउंट में आप बताते कि कितना पेमेंट आपने कैश कर दिया है। तो वो जो पेमेंट आपने कैश करा होगा वो आप यहाँ पर लिखते टू कैश। मान लिया पे आपका 91,000 रुपीज़ का बैलेंस था और इसमें से लिखा है कि 41,000 आपने कैश कर दिया और रिमेनिंग आपने लोन के रूप में रख लिया। तो आप यहाँ करते हैं टू कैश 40,000 रुपीज़ एंड टू लोन 51,000 रुपीज़। ओके। और फिर हम कैश अकाउंट मेंटेन करते हो। कैश अकाउंट में बैलेंस आपका लिखा था मान लिया पे 8,000 रुपीज़ का, तो वहाँ पे क्या लेते हैं, लोन ले लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पे हम, लोन लेते हैं बैठ के, क्योंकि आपके पास अगर कैश पूरा नहीं है तो पैसा कहाँ से लेंगे, बैंक से लेंगे। तो ये बात की बात है। पहले सिंपल बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर कुछ नहीं कहा जाएगा तो आपको पार्टनर्स का, जो रिटायरिंग पार्टनर्स है उसका अकाउंट टू लोन के नाम से नई बैलेंस शीट में शो कर दिया जाएगा। ठीक है। और कुछ भी आपको नहीं करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसे आपने एडमिशन में बताया था। सारे एडजस्टमेंट रिजर्व फंड के, P&L अकाउंट के जो आपकी बैलेंस शीट में दे रखा है वैसे ही होंगे जैसे आपने पहले करा था ओल्ड रेशियो में। यहाँ भी आपका ओल्ड रेशियो में होगा। केवल गुडविल के बारे में वहाँ भी पॉइंट था कि सेग्रीफाइड रेशियो में होगा, और यहाँ गुडविल आपकी गेनिंग रेशियो में होगी। किसमें होगी, गेनिंग रेशियो में। ये कंसेप्ट इसका है, ध्यान से देखिए।